सॉर्टिंग इन सीरीज। तो सॉर्टिंग एक मेथड है जो आपके सीरीज डेटा एलिमेंट्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए यूज किया जाता है। तो आइए इसे हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें मेरे पास एक सीरीज है और इस सीरीज में जो इंडेक्स है वो ना तो असेंडिंग ऑर्डर में है और ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और ये जो वैल्यूज हैं ये भी ना तो असेंडिंग ऑर्डर में है और ना ही ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो मैं इस सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता हूं। तो देयर आर टू मेथड। आप इस सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं बाय यूज ऑफ इंडेक्स, और सेकंड मेथड है बाय यूज ऑफ वैल्यूज। तो हम सीरीज को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए दो मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट मेथड जो है इसे हम बोलते हैं सॉर्ट बाय इंडेक्स। सेकंड मेथड है इसे हम बोलते हैं सॉर्ट बाय वैल्यूज। तो सबसे पहले हम जो है सॉर्ट बाय इंडेक्स मेथड को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम इस इंडेक्स की मदद से इस सीरीज को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो इंडेक्सेस है ये डी ए ई सी बी है। तो इस सीरीज का जो नेम है, ऑब्जेक्ट नेम, वो एस है। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है सॉर्ट इंडेक्स, इन स्मॉल यू विल हैव टू राइट। और एस जो है सीरीज ऑब्जेक्ट है, एस डॉट सॉर्ट इंडेक्स। बाय डिफॉल्ट ये जो सीरीज सॉर्टिंग फंक्शन है, मीन्स टू से सॉर्ट इंडेक्स फंक्शन है, ये आपकी सभी इंडेक्स वैल्यूज और इंडेक्स को असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा डाटा है बिफोर सॉर्टिंग है, ये जो हमारा डाटा है आफ्टर सॉर्टिंग है। तो यहाँ जो बाय इंडेक्स, बिकॉज हम यूज कर रहे हैं सॉर्ट इंडेक्स, तो बाय इंडेक्स ये आपके ऑल जो डाटा एलिमेंट्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में शो कर रहा है, लाइक ए बी सी डी ई। तो अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना चाहते हो ये जो डाटा एलिमेंट्स हैं बाय यूज ऑफ इंडेक्स, तो यहाँ आपको एक असेंडिंग असाइनमेंट ऑपरेटर देन फॉल्स जो है, यहाँ असेंडिंग जो है एट्रीब्यूट है और ये जो फॉल्स है इसकी वैल्यू है। ये ट्रू और फॉल्स है। बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होगी, एंड इफ आप अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना चाहते हैं तो आप इसे फॉल्स दे सकते हैं। आइए इसको हम पाइथन प्रोग्राम से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें इंपोर्ट पांडास लाइब्रेरी को यूज करेंगे। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट पांडास एज पीडी। तो उसके बाद इसमें मैं कुछ वैल्यूज ले रहा हूँ इन लिस्ट। तो आप इसको एम वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, मार्क्स वेरिएबल ले सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो वैल्यूज जो है वो हम एग्जांपल के अकॉर्डिंग लेंगे, 45, 12, 78, 5 एंड 32। तो अब ये जो वैल्यूज हैं ये ना तो असेंडिंग ऑर्डर में है ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे एस वेरिएबल में, मींस टू से सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, पीडी डॉट एस कैपिटल सीरीज, ये फंक्शन है। इस फंक्शन में आप जो है एम वेरिएबल लेंगे और जो इंडेक्स है, मैं अकॉर्डिंग टू जो एग्जांपल है, आप इस एग्जांपल को देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल मैं ये इंडेक्सेस लेने लगा हूँ, यूजर डिफाइंड इंडेक्सेस। तो इसमें हम जो है इंडेक्सेस को टाइप करेंगे। तो यहाँ आप लिस्ट लेंगे, इनसाइड लिस्ट डी, उसके बाद जो अकॉर्डिंग टू एग्जांपल ए, देन ई लेंगे। उसके बाद हम इसमें सी, जो लास्ट इंडेक्स वैल्यू है, वो बी लेंगे। इसको प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट आप प्रिंट फंक्शन टाइप करेंगे और एस वेरिएबल। अब हम इसको रन करेंगे एंड देखेंगे कि इसमें जो आउटपुट है वो अकॉर्डिंग टू एग्जांपल मैच हो रही है कि नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो आउटपुट आ रही है डी ए ई सी बी, 45, 12, 78, 5, 32, ये ऑल वैल्यूज जो है अकॉर्डिंग टू एग्जांपल हैं। तो अब इसे मैं असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना चाहता हूं बाय यूज ऑफ इंडेक्स। कंसंट्रेट व्हाट आई वांट टू से, ये जो सीरीज है इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना चाहता हूं बट बाय यूज ऑफ इंडेक्स मेथड। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। S1 क्रिएट करेंगे हम सीरीज ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये जो फंक्शन है रिटर्न टाइप फंक्शन है। तो अब S जो है हमारा सीरीज ऑब्जेक्ट है जिसके एलिमेंट्स को हम असेंडिंग में शो करना चाहते हैं। जो फंक्शन नेम है वो सॉर्ट है एंड वी विल हैव टू राइट हियर इंडेक्स। तो हम इसे इंडेक्स एंड देन राउंड पैरेंथेसिस टाइप करेंगे। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा और प्रिंट करने के बाद इसमें S1 जो न्यू ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है उसको टाइप करूंगा। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो आउटपुट है ये असेंडिंग ऑर्डर में है,
ABCDE। तो ये जो डाटा था ये ना तो असेंडिंग ऑर्डर में था ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में था। आफ्टर यूज ऑफ सॉर्ट इंडेक्स फंक्शन ये जो आपके डाटा एलिमेंट्स हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में हैं अकॉर्डिंग टू इंडेक्सेस ABCDE। तो अब बाय डिफॉल्ट ये आपको ऑल वैल्यूज ऑल इंडेक्सेस जो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा। लेट्स अज्यूम मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना चाहता हूं, मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना चाहता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें। तो अब हम एक वेरिएबल लेंगे S2 एंड देन S1 जो हमारा ये सीरीज ऑब्जेक्ट है इस पे मैं फिर से सॉर्ट इंडेक्स जो है फंक्शन यूज करने लगा हूं, लेकिन अब इनसाइड इट्स फंक्शन बॉडी जो राउंड पैरेंथेसिस है तो मैं ये जो है असेंडिंग एट्रीब्यूट देने जा रहा हूं, ये असेंडिंग एट्रीब्यूट है। तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होगा तो आई विल गिव फॉल्स। फॉल्स एक रिजर्व कीवर्ड है, आपको इसे इसी तरह से लिखना होगा F कैपिटल एंड देन अब हम इसको प्रिंट करेंगे एंड S2। अब हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी थर्ड सीरीज ऑब्जेक्ट है ये फर्स्ट सीरीज ऑब्जेक्ट है बाय डिफॉल्ट। सेकंड जो सीरीज ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था S1 ये असेंडिंग ऑर्डर में है बाय इंडेक्स। जो थर्ड सीरीज ऑब्जेक्ट है S2 ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है बाय इंडेक्स। तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो डाटा एलिमेंट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग डाटा वैल्यू है वो भी शफल हो रही है। तो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ कि सॉर्ट इंडेक्स फंक्शन क्या है जो आपके सीरीज को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है बट बाय यूज ऑफ इंडेक्सेस। नेक्स्ट मेथड है सॉर्ट बाय वैल्यूज। ये जो सीरीज है इस सीरीज को मैं इस वैल्यू से मींस टू से 45, 12, 78, 5 इन वैल्यू से ऑर्डर करना चाहता हूं, देन वी विल यूज फंक्शन सॉर्ट वैल्यूज। तो इसे हम डिलीट करेंगे। तो सेम हम S1 ऑब्जेक्ट लेंगे, तो S जो ऑलरेडी हमारी डाटा सीरीज को कंटेन कर रहा है, यहां हम फंक्शन यूज करेंगे सॉर्ट बाय वैल्यूज, सॉर्ट वैल्यूज यू कैन से। तो यहां हम टाइप करेंगे सॉर्ट वैल्यूज। तो अब हम इसको प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन टाइप करेंगे, तो यहां आप S1 टाइप करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो आउटपुट है यहां 45, 12, 78, 5, 32 अब ये असेंडिंग ऑर्डर में है बाय डाटा वैल्यूज। दीज वैल्यूज 5, 12, 32, 45, 78। तो अगर हमको सीरीज को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है बाय डाटा वैल्यूज देन वी विल यूज सॉर्ट वैल्यूज। अगर हम सीरीज को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज इंडेक्सेस देन वी विल यूज सॉर्ट इंडेक्स। तो अब बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग में है, आई वांट टू शो इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो मैं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना चाहता हूं। तो यहां मैं टाइप करूंगा असेंडिंग, ये जो है एट्रीब्यूट है, तो अब इस एट्रीब्यूट को मैं दूंगा फॉल्स वैल्यू। तो अब हम इसको रन करेंगे तो आप यहां देख सकते हैं कि कैसे जो आपका सेकंड सीरीज ऑब्जेक्ट है ये 78, 45, 32, 12, 5 ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके डाटा एलिमेंट्स को शो कर रहा है अकॉर्डिंग टू डाटा वैल्यूज। मींस टू से सॉर्ट इंडेक्स जो है इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज को ऑर्डर करता है और जो सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन है वो वैल्यूज को ऑर्डर करता है अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यू डाटा वैल्यू। आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। तो ये जो हमारी एग्जांपल थी इसमें आप देख सकते हैं कि ये सॉर्ट इंडेक्स मेथड है जिसमें हम अकॉर्डिंग टू इंडेक्स कर रहे हैं। तो ये असेंडिंग ऑर्डर है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। जो सेकंड मेथड है यहाँ आप देख सकते हैं, सेकंड जो मेथड है ये है सॉर्ट बाय वैल्यूज। तो ये हमारे पास 45, 12, 78, 5, 32 वैल्यूज हैं। तो यहाँ आप फंक्शन यूज कर रहे हैं सॉर्ट वैल्यूज। तो ये जो आउटपुट आपकी आएगी 5, 12, 32, 45, 78 इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू दीज डाटा वैल्यूज। तो अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना चाहते हैं तो आपकी ये जो वैल्यूज हैं ये शो होगी 78, 45, 32, 12, 5। बस आपको इस फंक्शन बॉडी में राइट करना है असेंडिंग एट्रीब्यूट देन वैल्यू फॉल्स, ये आपका डाटा डिसेंडिंग ऑर्डर में शो हो जाएगा। तो दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू आई थिंक।
सॉर्ट बाय वैल्यूज और सॉर्ट बाय इंडेक्स। आप अपने सीरीज डेटा को ऑर्डर कर सकते हैं इन असेंडिंग वे और डिसेंडिंग वे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस other topics about series.